एक बार इंग्लैंड में एक औद्योगिक क्रांति हुई और कारखानों में बच्चों का बचपन, जवानों की जवानी और सफ़ेद होते बालों के साथ रलती जवानी 12-12 घंटों की शिफ्ट में काम करते करते कारखानों में, खदानों में, जंगलों में खो गई। मन्नन ने, इस क्रांति ने भर दिया सामान से पृथ्वी, समुद्र और आसमान को। फिर उस सामान को बेचने के लिए बनाए गुलाम देश और गुलाम नागरिक। अब तकनीकी क्रांति हो रही है जिसमें एक बार फिर बच्चे, जवान, वृद्ध फिर अपनी उम्र नौकरी में, काम धंधे में, ईएमआई चुकाने में, मोबाइल देखने में और दिखावे की जिंदगी में खो रहे हैं। पैसा जोतते जोतते, घर बनाते बनाते एक दिन पता चलता है कि अब जाने का समय आ गया है। कभी कभी तो यह भी पता नहीं चलता। कैंसर, हृदयघात, दुर्घटना, बेचैनी, अवसाद और ब्रेन स्ट्रोक के कारण हो जाती है जब अचानक मौत। और फिर निकल जाते हैं अनंत यात्रा की ओर। पता नहीं ये क्रांतियां कहाँ छोड़कर जाएगी। कब मनुष्य थोड़ा ठहरेगा, सोचेगा, समझेगा, नृत्य करेगा, संगीत सुनेगा, भजन गाएगा या स्वाद महसूस करते हुए आराम से भोजन करेगा। इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति ने एक नई दिशा का संकेत दिया जिसने सभी मुख्य धारा के जीवन को प्रभावित किया। कारखानों की दीवारों में बचपन, जवानी और वृद्धावस्था ने देखी गई शिफ्टों में खो दिया। 12-12 घंटे बिना थके काम करने वाले बच्चे, जवान और बुजुर्ग सभी ने उस क्रांति की चपेट में अपने अदृश्य अस्तित्व को पाया। ये भव्य कारखाने, अनुपम खदानें और विशाल जंगलों ने केवल मानव श्रम का उपयोग नहीं किया बल्कि समाज के सभी तबकों को एक गहरे शोषण में धकेल दिया। फिर आई तकनीकी क्रांति जिसने हमारी जिंदगी को और ज्यादा जटिल बना दिया। बच्चे अब अपने बचपन को स्मार्टफोन के स्क्रीन पर खो रहे हैं, जवान अपने करियर की दौड़ में और वृद्ध अपनी संजीवनी बूटी की खोज में सिमट रहे हैं। जीवन की व्यस्तताएं लोगों को एक दूसरे से दूर ले जा रही हैं और हर ओर ईएमआई चुकाने की चिंता, काम की बाढ़ और दिखावे की दुनिया का साम्राज्य दिखाई दे रहा है। हर कोई अपने अपने छोटे से संसार में सिमटता जा रहा है, जैसे कहीं यात्रा की गाड़ी चल रही हो। इस सब के बीच एक दिन अचानक ये सब रुकता है। जीवन की गति थम जाती है। कभी तो जाने का समय पता ही नहीं चलता। कैंसर, हृदयघात या अन्य आकस्मिकताएं अचानक कई सपनों को चुराकर अनंत यात्रा की ओर ले जाती हैं। ये क्रांतियां हमें कहाँ छोड़कर जाएंगी? क्या हम कभी ठहर कर सोचेंगे, समझेंगे और वास्तव में जिएंगे? कला, संगीत, भक्ति और भोजन के स्वाभाविक आनंद का अनुभव करना बहुत आवश्यक है। जब हम अपने विकास में इस अभूतपूर्व दौड़ में आगे बढ़ते हैं तो क्या हमारी बुनियाद नहीं खोती? क्या हम कभी इस जीवन को धीमा करके उसके वास्तविक रस को नहीं अनुभव करेंगे? एक तराजू पर बांटों के आंकड़े प्यारे नहीं हैं, बल्कि ये हमारे समय का सांकेतिक मूल्य हैं। इस अति पश्चिमीकृत संसार में क्या हम फिर से अपनी जड़ों को पकड़ने और सच्चे नैतिक मूल्यों को अपनाने का प्रयास करेंगे? शायद वक्त है कि हम थोड़ा ठहरें और अपने अनुभवों का स्वाद लें और जीवन की वास्तविकताओं का सामना करें।